नमस्कार। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था और उसके बाद में सेक्शन फार्मूला देखा था फॉर इंटरनल डिवीजन। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें अगला क्वेश्चन ट्राइसेक्शन के ऊपर है। तो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो यहां पे ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब जो किसी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर हम यहां पे ए बी, ये A है, पॉइंट S2 -2, B पॉइंट ये है -7, -7, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स। तो एक पॉइंट इसमें यहां कहीं पे आएगा, एक इधर कहीं पे आएगा। अगर इसको हम पॉइंट P ले लें तो P पॉइंट के लिए ये जो रेशियो बनेगा 1:2 होगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं और ये एक पार्ट है, ठीक है। अगर हम Q पॉइंट यहां पे लें, अब ये Q पॉइंट के लिए ये रेशियो, ये 2 पार्ट्स होगा और ये 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो हमको P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, ए बी और फॉर पॉइंट P रेशियो इज ये 1:2 होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला हमको मालूम है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे ये m1 और x2 ये मीन्स दिस इज 1 into -7 प्लस m2 मतलब ये x1 मीन्स 2, तो दिस इज 2 into 2 और अपॉन m1 plus m2 means 1 plus 2. So this will be equal to, ये हो गया -7 plus 4 and upon this is 1 plus 2. So this is equal to, this will be -3 upon 3. So this is equal to -1. ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -1। अब y कोऑर्डिनेट देखें तो y इज इक्वल टू m1y2 मीन्स 1 into 4 प्लस m2y1 मीन्स 2 into -2, 2 into -2 and upon m1 plus m2 means 1 plus 2 means this will be equal to, यहाँ पे ये हो गया 4 और ये -4 upon 3 means this is 0 upon 3 means this will be 0. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q पॉइंट के लिए रेशियो is
अब इस क्यू पॉइंट के लिए ये 2:1 है, तो 2:1। अब इसमें x कोऑर्डिनेट निकाले, सो दिस विल बी m1x2, मतलब ये 2 इंटू -7, सो दिस इज 2 इंटू -7 प्लस m2x1, मतलब 1 इंटू 2, 1 into 2, and upon this is m1 plus m2 means 2 plus 1, so this will be, ये हो गया -14 और +2 means and upon 3, तो ये हो गया -12 upon 3, इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, so this will be -4. Then y coordinate we can find, y coordinate will be m1 y2 means 2 into 4 plus m2 y1 means 1 into -2, 1 into -2, and upon m1 plus m2 means 2 plus 1, so this will be 8 minus 2, 8 minus 2 or upon 3 means this will be 6 upon 3 means this will be 2. तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट हो गया 2. So we can write, therefore points of trisection are, पहला पॉइंट है -1, 0 एंड दूसरा है -4, 2. So these are the point of ट्राइसेक्शन जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the points this and this. Also find the point of इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है. जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर देखा था, जहाँ पे एक्स एक्सिस से कोई लाइन कट करती है तो वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट से जहाँ पे लाइन कट करती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है 0, y. ये हमने देखा था. तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. मतलब अगर इसको हम समझें कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको अगर यूँ ज्वाइन करते हैं, ये अगर पॉइंट A है और ये B पॉइंट है और ये पॉइंट जो होगा वो 0, y होगा. ठीक है. अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. एक्चुअली देखा जाए तो हो सकता है फिगर ऐसा ना आए. हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे लिए हैं. ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं पे भी हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ए पॉइंट ये 5, -6 है, 5, -6 है, और बी पॉइंट ये -1, -4 है. ठीक है. हमको सबसे पहले तो रेशियो चाहिए. जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, जब हमको रेशियो निकालना हो तो हम उसको k/1 लेते हैं. तो हम
अगर इसको सपोज करें कि ये k/1 में डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन में लेट y axis divide AB in the ratio k/1। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ k। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m1 x2 means k into -1 plus m2 x1 means 1 into 5 is equal to upon m1 plus m2 means k plus 1, but this will be equal to, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0, तो हम इसको is equal to 0 पुट करेंगे। सो दिस विल इम्प्लाई, ये हो गया -k + 5 -k + 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k + 1। इसको हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। 0 इंटू एनीथिंग, दिस इज 0। तो यहां से k की वैल्यू 5 आ गई। This implies k is equal to 5। Therefore, अब यहां से सबसे पहले तो हमारे पास में रेशियो निकल गया। रेशियो is k/1 which is equal to 5/1। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ये k इज इक्वल टू 5 है ना। अब हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, y है, तो y कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल लें। सो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी m1 y2 मीन्स दिस विल बी, यहाँ पे k की जगह अब हम इसको 5 रख देते हैं, तो 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 प्लस m2 y1 मीन्स 1 इंटू -6, सो 1 इंटू -6 और अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 5 + 1, 5 + 1, राइट। So this will be equal to -20 and -6, and this upon 6 means this will be -26 upon 6। इसको 2 से कैंसिल करें 3 टाइम्स और ये 13 टाइम, so this is -13 upon 3। ये y कोऑर्डिनेट आ गया और x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, y, दैट इज 0, -13 upon 3। ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो 5वां क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of parallelogram taken in order। तो अब ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं और हमको वैल्यू ऑफ p, क्योंकि इसके अंदर नंबर नहीं, उसकी जगह p दिया हुआ है। ठीक है, तो p की वैल्यू हमको निकालना है।
अब देखिए, अगर हम एक ऑर्डर के अंदर पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस ले लें, सपोज दिस इज ए, दिस इज 6,1, बी ये 8,2 है, सी ये 9,4 है, और डी ये दिया है P, 3, P, 3। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर P की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहां से AB इज इक्वल टू CD अगर हम पुट कर दें, AB इज इक्वल टू CD, या AD इज इक्वल टू BC पुट कर दें, तो यहां से P की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। तो इन सॉल्यूशन, इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, और दिस इम्प्लाई, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है, उसको हटाना है तो हम स्क्वायर कर दें इसको, तो AB स्क्वायर is equal to CD square. So this will be AB square. This is x2 minus x1 means 8 minus 6 whole square plus y2 minus y1 means 2 minus 1 and its square is equal to, ये हो गया AB square और CD square. So this will be P minus 9, P minus 9 its square plus 3 minus 4, 3 minus 4 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस 9 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। So this is 4 plus 1 is equal to P minus 9 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे P माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P माइनस 9 इज इक्वल टू 2, सो P इज इक्वल टू 11, so this will become 11। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो। अब हमको यहाँ पे फिर से रेशियो चाहिए, in which line segment joining this is divided by x axis। तो हमने पहले y axis देखा था, अब x axis देख रहे हैं। also find the coordinate of point of division। तो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन जैसा है, उसमें y axis दिया था और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, इसमें x axis दिया है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन सॉल्यूशन, अब देखिए इसके अंदर अगर एक पॉइंट यहां हो, एक पॉइंट यहां हो, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे, अगर ये पॉइंट है सपोज A, दिस इज 1,-5 और B पॉइंट ये है -4,5। ठीक है, अपन सपोज करें कि ये पॉइंट, सपोज दिस इज P,
ये इसको k/1 में डिवाइड करता है। अब इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, 0 जैसे होंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। ठीक, तो let point of intersection on x-axis is x, 0 and it divides AB in ratio k/1। अगर इसमें ये डिवाइड करता है तो P पॉइंट में x कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये होगा m1 x2 मीन्स k इंटू -4, k इंटू -4 प्लस m1 x2 मीन्स 1 इंटू 1 और अपॉन k + 1। So this is -4k + 1 और अपॉन k + 1। और y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y2 मीन्स k इंटू -5, k इंटू दिस इज +5, k इंटू 5 प्लस, तो दिस इज k इंटू 5 and 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 और अपॉन k + 1, लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5k - 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k + 1 means this is 0, so 5k is equal to 5, so k is equal to 5 upon 5 means this is 1। तो यहाँ पे जब ये 1 आया तो रेशियो हो जाएगा, therefore ratio is 1:1, 1:1। ये तो हो गया रेशियो जो हमको निकालना था। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो 0 दिया लेकिन x कोऑर्डिनेट ये रहा, तो इसमें k की वैल्यू रख दें, तो therefore x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू, ये है -4k + 1 अपॉन k + 1 means this will be -4 into k की जगह 1 और +1 and upon this is 1 + 1, तो ये हो जाएगा -3/2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया -3/2। सो therefore point of intersection is x, 0 which is equal to -3/2, 0। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। Now, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 4 are the vertices of parallelogram taken in order
फाइंड x एंड y, तो यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सपोज दिस इज आवर पैरेललोग्राम, A, B, C, D. A is 1,2, B is 4, Y, C is X, 6 और D is 3, 5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ए बी, अगर इसका मिड पॉइंट हम निकालें और इसका मिड पॉइंट निकालें तो ये मिड पॉइंट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट ए बी का और AC का और BD का ये सेम आना चाहिए। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो वहां से X और Y की वैल्यू आ जाएगी। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सी वाई दिस इज, क्योंकि अगर हम मिड पॉइंट लें, अगर ये पॉइंट A, अगर ये x1 y1 है और ये B पॉइंट अगर x2 y2 है और मिड पॉइंट है अगर ये P पॉइंट है, तो ये रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। और जब 1:1 है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2, मतलब दिस इज 1 into x2 प्लस m2 x1 मीन्स 1 into x1 और अपॉन 1 plus 1, 1 plus 1 है ना, m1 plus m2 मीन दिस इज x1 plus x2 अपॉन 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी जब हम निकालेंगे तो ये y1 plus y2 अपॉन 2 होगा। और इस चीज का यूज हम इसका AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट निकालने के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको देखें इन सॉल्यूशन। वी नो इन ए पैरेललोग्राम ABCD, diagonals bisect each other. Therefore, midpoint of AC is equal to midpoint of BD, ठीक है। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस x अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस विल बी AC का मिड पॉइंट 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2।
ऐसे ही BD का मिड पॉइंट देखेंगे तो 4 + 3/2, मतलब ये 4 + 3/2 और y + 5/2, तो y + 5/2। इसको हम लिख सकते हैं x + 1/2 और ये 2 + 6 मीन दिस इज 8, 8/2 मीन्स 4। यहाँ पे 4 + 3/2 मीन्स 7/2 और ये y + 5/2। अब ये चूंकि दोनों पॉइंट सेम हैं, इसीलिए इनके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। सो देयरफॉर वी विल राइट x + 1/2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 7/2 and 4 is equal to means this is y + 5/2 is equal to 4 होगा, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो x is equal to 7 - 1 means this is 6 and here y + 5 is equal to this is 2 × 4 means 8। ठीक है, तो y is equal to हो जाएगा 8 - 5 means this is equal to 3। ठीक है, so answer will be, answer is x is equal to 6 and y is equal to 3। इस तरह से भी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।